मेरा नाम काव्या है। मेरी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वक्त इतनी तेजी से पलट जाएगा। मेरी शादी कम उम्र में ही रवि से हो गई थी। रवि मेहनती और साधारण इंसान था। जब मैं ससुराल आई तो मेरे सपनों में सिर्फ सुख, शांति और प्यार था। शादी के शुरुआती दिन बहुत खूबसूरत थे। रवि मुझे बहुत प्यार करता था। जब मैं रसोई में खाना बनाती तो वो पीछे से हंसते हुए कहता कि काव्या, इतनी मेहनत मत करो, जो है उसी बांटकर खा लेंगे। मैं शर्माकर मुस्कुरा देती। मुझे लगता था कि मेरी दुनिया पूरी है, लेकिन खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकती। कुछ महीनों बाद रवि की छोटी सी किराने की दुकान में आग लग गई। वो दुकान जिस पर हमारा घर चलता था, पल भर में जलकर राख हो गई। मैंने रवि को रोते देखा। वो जलते सामान को बचाने की कोशिश कर रहा था। मैं दरवाजे पर खड़ी थी। मेरा दिल कांप रहा था। वो बार बार कह रहा था, काव्या, सब खत्म हो गया, अब हम क्या करेंगे। मैं उसे सांत्वना देती रही, लेकिन अंदर से मैं भी टूट चुकी थी। दुकान के जलने के बाद हमारे घर में गरीबी ने डेरा डाल लिया। रवि मजदूरी करने लगा। कभी ईंटें ढोता तो कभी दिन भर काम की तलाश में बैठा रहता। कई बार उसे काम ही नहीं मिलता था। मैं घर पर इंतजार करती कि शायद वो कुछ लेकर आएगा। जब वो खाली हाथ लौटता तो उसकी आंखों में हार साफ दिखती थी। वो कहता, मैं मर्द हूँ काव्या, लेकिन अपने परिवार को रोटी नहीं दे पा रहा। मुझे बहुत शर्मिंदगी है। मैं उसका हाथ पकड़कर कहती, तुम मेहनत करते हो, ये सब वक्त का खेल है, भगवान सब ठीक करेंगे। हमारा घर बड़ा था, लेकिन खाली पेट सबको छोटा लगने लगा। मेरी सास बिमला, तीन नंदे, दो छोटे देवर और हम दोनों, सबका खर्च रवि पर था। हालात बस से बदतर होते गए। कई बार मैं बिना आटे के रसोई में खड़ी सोचती कि क्या बनाऊं। सास कहती, काव्या, पुरुषों का रिज्क और औरतों के भाग्य से आता है। तुम्हारे आने के बाद हमारा बुरा वक्त शुरू हुआ। ये बात मेरे दिल को चीर देती, लेकिन मैं चुप रहती। मोहल्ले वाले भी ताने मारते। जब मैं पानी भरने जाती तो औरतें कानाफूसी करती। यही है रवि की मनहूस बीबी। इसके आने के बाद सब बर्बाद हो गया। मैं सुनती, लेकिन जवाब नहीं देती। घर आकर अपनी भूरी आंखों को शीशे में देखती, जो कभी सबको आकर्षित करती थी। अब वही आंखें मेरा मजाक उड़ाती थी। लोग कहते थे, ऐसी आंखें भाग्यशाली औरतों की होती है। मैं सोचती, अगर ये भाग्य है तो मेरी जिंदगी में इतनी बदकिस्मती क्यों। एक रात मैं और रवि चारपाई पर बैठे थे। वो बहुत थका था। उसने धीरे से कहा, काव्या, मैं तुम्हें सुख देना चाहता था, भूखा नहीं रखना चाहता था, लेकिन अब लगता है मैं नाकाम हो गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, तुमने कभी हार नहीं मानी। ये वक्त गुजर जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में वही थकान और शर्मिंदगी थी। जब मैं दुकान पर राशन लेने जाती तो दुकानदार अर्जुन औरतों से बातें करता। वो औरतों के खर्च से उनके हालात का अंदाजा लगाता था। एक दिन उसने मुझे देखकर कहा, काव्या दीदी, आपके घर के हालात तो बहुत खराब हैं। बाकी लोग तो ढेर सारा सामान ले जाते हैं। मैंने बात हंसी में टाल दी,
लेकिन मन में सोचने लगी, क्या सिर्फ हम ही इतने तंगहाल हैं? घर में झगड़े भी होने लगे। मेरी नंदे कहती, भाभी तुम्हारे आने से सब बर्बाद हो गया। पहले तो भैया की दुकान थी, सब कुछ था। उनकी बातें मेरे दिल में तीर की तरह चुभती। मैं अंदर जाकर चुपके से रो लेती, लेकिन कमजोरी नहीं दिखाती। एक दिन हमारे पास खाने को कुछ नहीं था। सास ने कहा, पुरुषों को खाना दे दो और औरतें भूखे सो जाएंगी। मैंने चावल के कुछ दाने गिने, लेकिन वो भी सबके लिए काफी नहीं थे। रात को रवि खा चुका और सो गया। मैं खाली पेट करवटें बदलती रही। मेरा पेट दर्द से मरोड़ रहा था। रवि ने आंखें खोली और कहा, काव्या, तुमने कुछ नहीं खाया ना? मैंने झूठ बोला, खा लिया। लेकिन वो रो पड़ा। उसे पता था कि मैंने कुछ नहीं खाया। वो बोला, मैं मर्द होकर भी तुम्हें रोटी नहीं दे पा रहा। उसकी आंखों के आंसू मेरे दिल को काट गए। मैंने कहा, हिम्मत मत हारो, ये वक्त का खेल है। वो बोला, वक्त खुद नहीं बदलता, इंसान को खुद बदलना पड़ता है। फिर वो करवट बदलकर सो गया। मैं रात भर जागती रही, सोचती रही कि जिंदगी हमें कहाँ ले जा रही है। अगले दिन मैं खाली टोकरी लेकर दुकान पर गई। दिल में अजीब सा बोझ था। घर में कुछ भी नहीं बचा था, ना आटा, ना चावल, ना मिर्च, ना नमक। रवि सुबह मजदूरी के लिए निकला था। उसने कहा था, काव्या, बस थोड़ा सा राशन ले आना, पैसे कम हैं। उसकी आवाज में इतनी मायूसी थी कि मेरे कदम भारी हो गए। दुकान पर औरतें कतार में थी। कोई आटा तुलवा रही थी, कोई दालें। सबके चेहरे पर सुकून था कि शाम का खाना पक्का हो गया। मैंने टोकरी रखी और सोचा, बस एक पाव दाल और आधा किलो आटा ले लूं। मेरी बारी आई तो अर्जुन ने मुझे गौर से देखा। उसकी नजरें मेरे अंदर तक झांक रही थी। मैंने नजरें झुकाकर आटा मांगा। वो आटा तौलते हुए बोला, काव्या दीदी, आपके घर के हालात तो बहुत खराब लगते हैं। मैं रुक गई। मैंने हल्के से मुस्कुराकर कहा, सबके हालात खराब हैं, महंगाई बढ़ गई है। वो हंसा और बोला, महंगाई तो सबके लिए है, लेकिन बाकी लोग अच्छे से गुजारा कर रहे हैं। मेरे पास औरतें आती हैं, ढेर सारा सामान ले जाती हैं, लेकिन तुम्हारे घर का हाल वाकई बुरा है। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने पूछा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? वो पास आकर धीरे से बोला, मेरे पास एक काम है, अगर तुम कर लो तो तुम्हारे सारे मसले खत्म हो जाएंगे। मेरा दिल हलक में आ गया। मैं पीछे हटकर बोली, मुझे कोई काम नहीं करना, आप किसी और को देख लें। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत, मैं कोई गलत काम नहीं कह रहा। ये तुम्हारे लिए फायदे की बात है। अगर तुम मान जाओ तो तुम्हें कभी पैसा या खाने की फिक्र नहीं रहेगी। मैंने सख्ती से कहा, मैं अपने पति के अलावा किसी के लिए काम नहीं कर सकती, ना मेरे पास वक्त है। वो बोला, मैं दुकान पर काम की बात नहीं कर रहा, ये कुछ और है, जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा। मैंने जल्दी से आटा और दाल लिया और पैसे देकर निकल आई। रास्ते में मेरे कदम कांप रहे थे। उसके शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे, ये तुम्हारे लिए फायदे की बात है। मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। क्या कोई ऐसा काम हो सकता है जो सारी मुश्किलें हल कर दे, या ये कोई जाल है? घर पहुंची तो सास ने पूछा, क्या लाई? मैंने बर्तन दिखाए। नंदे चुपचाप देखने लगी। रवि अभी नहीं लौटा था। मैंने रसोई में जाकर सादा दाल चावल बनाया।
खाना बनाते वक्त अर्जुन की बातें बार बार दिमाग में घूम रही थी। रात को रवि आया तो खाली हाथ था। उसने कहा आज मजदूरी नहीं मिली, फिर चुप होकर बैठ गया। मैंने खाना रखा, वो कुछ और खाकर रुक गया और बोला, काव्या कब तक यूं खाली हाथ लौटूंगा। मेरा दिल टूट गया। मैंने कहा भगवान सब ठीक करेंगे, लेकिन मेरे मन में अर्जुन की बातें और गहरी हो गईं। अगले दिन फिर दुकान जाना पड़ा। पैसे कम थे। मैंने सोचा बस आधा किलो चीनी ले लूं। वहां औरतें थी, कोई मुस्कुरा रही थी, कोई खुशी से सामान खरीद रही थी। मैं हैरान थी कि बाकी औरतों के पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं। अर्जुन ने मुझे देखकर मुस्कुराया। मैंने चीनी मांगी। उसने तौलते वक्त धीरे से कहा, काव्या दीदी, तुम क्यों जिद कर रही हो। मैंने जो बात कही थी वही तुम्हारी मुश्किलों का हल है। अगर तुम मान जाओ तो तुम्हारे पति को कभी खाली हाथ नहीं लौटना पड़ेगा। तुम्हारा चूल्हा कभी ठंडा नहीं होगा। मैंने सख्ती से कहा। मैंने कहा ना, मुझे कोई काम नहीं करना। वो हंसकर बोला, ठीक है, लेकिन याद रखना एक दिन तुम खुद कहोगी कि वो काम बताओ। मेरे कदम जैसे जमीन में धंस गए। मैंने पैसे दिए और जल्दी से निकल आई। रास्ते भर सोचती रही, वो किस काम की बात कर रहा है। क्या वाकई कोई रास्ता है या ये धोखा है। रात को नींद नहीं आई। रवि पास सो रहा था। मैं उसके चेहरे को देखती रही, सोचती रही काश मैं कुछ कर सकूं जिससे उसकी जिंदगी आसान हो जाए। लेकिन क्या अर्जुन की बातों में पढ़ना ठीक होगा। मुझे याद आया पिछले हफ्ते मैंने एक औरत को अर्जुन से ढेर सारा सामान लेते देखा था। उसके चेहरे पर अजीब सी खुशी थी। क्या वो भी इस काम का हिस्सा है। मन में हजार सवाल उठे, लेकिन जवाब नहीं मिला। अगली सुबह मैं खाली बर्तन लेकर दुकान पहुंची। दिल में बोझ था, लेकिन पेट की भूख और घर की जरूरतें बड़ी थी। अर्जुन ने मुझे देखकर फिर मुस्कुराया। मैंने नमस्ते किया और कहा, आधा किलो चावल और एक पाव दाल दे दो। वो दुकान के अंदर गया और एक छोटा सा पैकेट निकालकर मेरे सामने रख दिया। पैकेट मजबूती से बंधा था, कपड़े और रस्सी से लिपटा हुआ। उसने धीरे से कहा, इसे रात भर अपने पास रखो, सुबह वापस देना। मैं चौंक गई। ये क्या है। उसने तुरंत कहा, सवाल मत करो, बस इसे मत खोलना। अगर खोला तो मामला बिगड़ जाएगा। इसके बदले तुम्हें राशन मुफ्त मिलेगा और कुछ पैसे भी। मेरे हाथ कांप गए। मैं हिचकिचाते हुए कहा, मेरे घर वाले देख लेंगे तो क्या होगा। वो बोला, ये तुम्हारा राज होगा, किसी को पता नहीं चलेगा। तुम रोज दुकान आती हो तो ये मुश्किल नहीं है। मैंने फिर पूछा, इसमें क्या है। वो हंसा, ये जानने की कोशिश मत करो। आज से तुम्हें पैसे नहीं देने पड़ेंगे। जो सामान लोग रोज लेते हैं वो तुम्हें मुफ्त मिलेगा। मैं स्तंभ रह गई। टोकरी में चावल, दाल और वो पैकेट रखा। मन में डर और हैरानी थी। मैंने पैकेट उठाया और बाहर निकल आई। रास्ते में कदम भारी थे। मन में एक ही सवाल था, ये क्या है। घर पहुंची तो ननद ने सामान देखकर कहा, आज तो तेल भी आया है। मैंने कहा, हाँ, सस्ता मिल गया। वो मान गई, लेकिन मेरा राज और गहरा हो गया। रात को सबके सोने के बाद मैंने पैकेट चुपके से अपने कमरे में रखा। जगह ढूंढना आसान नहीं था। मैंने सोचा कोने की संदूक में रख दूं, जहां कोई नहीं जाता, लेकिन मन बार बार उसे देखने को करता। जब मैंने पैकेट छुआ तो अंदर से हल्की सी आवाज आई। मैं डरकर पीछे हट गई।
रवि पास सो रहा था। मैं उसे बता सकती थी, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। अगर वो नाराज हो गया तो सब बर्बाद हो जाता। रात भर नींद नहीं आई। कभी सोचती ये गलत है, कभी लगता अगर इसके बदले घर चलने लगे तो क्या बुरा है। भूख ने सब सोचने पर मजबूर कर दिया था। सुबह मैंने पैकेट उठाया और दुकान पहुंची। अर्जुन ने पैकेट लिया और काउंटर के नीचे रख दिया। उसने कहा, शाबाश, तुमने अच्छा किया। मैंने कहा, अब मेरा सामान। उसने सामान के साथ एक लिफाफा दिया। मैंने खोला तो हजारों रुपए थे। मेरी आंखें फटी रह गई। मैंने धीरे से कहा, ये सब मेरे लिए। उसने कहा, हाँ, तुमने मेरी बात मानी। अब रोज यही मिलेगा। मैं चुप हो गई, पैसे कपड़ों में छिपाए और घर आ गई। रास्ते में सोचती रही, अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा, लेकिन मन में खुशी भी थी। पहली बार लगा कि गरीबी की दीवार में दरार पड़ गई। घर पहुंची तो रवि जल्दी लौट आया था। उसने पूछा, आज तुम खुश लग रही हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, बस सामान अच्छा मिल गया। उसने हंसकर कहा, अच्छा, आज चने डालकर चावल बना लेना। मैंने हाँ कहा, लेकिन मेरा राज और गहरा हो गया। दोपहर को मैंने सोचा, इन पैसों को कैसे छुपाऊं। मैंने अपनी पुरानी चादर में गांठ बांधकर पैसे छुपाए। फैसला किया कि वक्त आने पर इन्हें रवि को दूंगी, ताकि वो कारोबार शुरू करे। शाम को पानी भरने गई तो पड़ोस की औरतें बातें कर रही थी। एक ने कहा, आज 15,000 रुपए मिले। दूसरी बोली, बस राज संभालना आता हो। मैं चौंक गई। क्या ये भी उसी खेल का हिस्सा है? मन में डर बढ़ गया, लेकिन मैं चुप रही। घर आकर पैकेट को याद किया। कल फिर वही करना होगा। ये सोचकर मन खुश हुआ कि अब घर में भूख नहीं रहेगी। लेकिन डर भी था कि अगर राज खुल गया तो क्या होगा। मैंने तरकीब बनाई। अर्जुन से अर्जुन से जो सामान मिलता वो मुफ्त था, लेकिन रवि से पैसे मांगती और उन्हें चुपके से जमा करती। मन में ख्याल था कि कुछ महीनों में अच्छे पैसे जमा हो जाएंगे तो रवि को दूंगी, ताकि वो कारोबार शुरू करे। ये सोचकर सुकून मिला। पहली बार लगा कि गरीबी के अंधेरे में रोशनी की किरण दिखी। अगले दिन रवि ने 200 रुपए दिए और कहा, आटा ले आना। मैंने पैसे चादर में छुपाए। अब रोज यही चलने लगा। रात को पैकेट रखती, सुबह दुकान पर देती, सामान और पैसे छुपाती। रवि ने एक दिन कहा, काव्या, लगता है तुम्हें सस्ता राशन मिल रहा है। खाने में पहले से सुधार है। मैंने कहा, शायद भगवान ने दुकानदार के दिल में नरमी डाल दी। वो हंसकर चुप हो गया। घर वाले भी नोट करने लगे कि खाना बेहतर हो रहा है। सास ने कहा, काव्या, पहले तो सिर्फ दाल बनती थी, अब सब्जी भी आ रही है। मैंने कहा, बाजार में सब्जी सस्ती है। वो मान गई, लेकिन नंदों ने शक भरी नजरों से देखा। पैसे बढ़ते गए, कभी 35,000, कभी 40,000। उन्हें चादर में बांधते वक्त सुकून मिलता, लेकिन मन में सवाल चुभता कि पैकेट में क्या है। कई बार सोचती खोलकर देख लूं, लेकिन अर्जुन की चेतावनी याद आती और हाथ रुक जाते। एक दिन मैंने हिम्मत करके पूछा, ये पैकेट क्या है? इतने पैसे क्यों मिलते हैं? वो हंसा, ज्यादा सवाल मत करो, ये तुम्हारे भले के लिए है। बस इसे रखो, बाकी जानने से क्या फायदा। मैंने कहा, मेरा मन नहीं मानता। वो गंभीर होकर बोला, अगर छोड़ना चाहती हो तो आज छोड़ दो, लेकिन फिर ना सामान मिलेगा ना पैसे। मैं चुप हो गई। उसके लहजे में ऐसा यकीन था कि मेरे सवाल दब गए। इसी दौरान
मोहल्ले में एक औरत सुमन, जो पहले तंग हाल में थी, अचानक खुशहाल दिखने लगी। उसके बच्चे नए कपड़े में थे। घर से अच्छे खाने की खुशबू आती। औरतें कहती, सुमन के दिन फिर गए। मैं सोचती, क्या वो भी इस खेल में शामिल है। एक रात मैंने पैकेट उठाया। मन चाहता था खोलकर देख लूं, लेकिन डर से फिर कोने में रख दिया। अगले दिन पैकेट वापस दिया तो अर्जुन ने 7,000 रुपए दिए। मैंने पूछा, इतने ज्यादा क्यों? वो बोला, आज तुम्हारा अच्छा दिन है। मैंने पैसे चादर में छुपाए और घर आ गई। घर के हालात बदलने लगे। रवि ने कहा, काव्या, तुम पैसे संभालने में माहिर हो गई हो। खर्च भी निकल आता है, कमी भी नहीं होती। मैंने कहा, तुम मेहनत करते हो, भगवान मुश्किल आसान कर देता है। वो संतुष्ट हो गया। मोहल्ले में औरतें पानी के नल पर जमा थी। मैं वहां पहुंची तो शोर सुनाई दिया। औरतें माया की बात कर रही थी। माया पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की थी, जो कह रही थी कि वो एक शादीशुदा आदमी से शादी करेगी। सास ने बताया, वो आदमी उम्र में उसके बाप जितना है। माया जिद पर थी कि अगर शादी नहीं हुई तो जहर खा लेगी। मैं हैरान थी। कुछ दिन बाद पता चला वो आदमी अर्जुन है। मेरा दिल जैसे रुक गया। मैंने रात को पैकेट उठाया और देर तक देखती रही। मन कहता था, ये सब पैकेट की वजह से है, लेकिन सबूत नहीं था। रवि ने पूछा, काव्या, तुम फिर कुछ सोच रही हो? मैंने पैकेट बिस्तर के नीचे रखा और कहा, कुछ नहीं। अगले दिन दुकान पर औरतें माया की बात कर रही थी। एक ने कहा, माया हर वक्त अर्जुन का नाम लेती है। दूसरी बोली, जरूर कुछ गड़बड़ है। मैं सामान लेकर चुपचाप निकल आई। माया का मामला मोहल्ले में चर्चा का विषय बन गया। सास ने कहा, ये अर्जुन का खेल लगता है, लेकिन सबूत नहीं। मैं डर गई, क्योंकि पैकेट मेरे पास आता था। एक दिन माया मेरे पास से गुजरी और बोली, काव्या भाभी, अर्जुन जैसा इंसान कोई नहीं। मैं उसके बिना जी नहीं सकती। मैं स्तंभ रह गई। उस रात मैंने रवि को बताने की सोची, लेकिन डर से रुक गई। अगर उसे पता चला कि मैं पैकेट रखती हूँ, तो वो मुझे दोष देगा। पैसे जमा हो रहे थे, चादर में गांठ भारी हो रही थी, लेकिन उन पैसों को देखकर डर लगता था। अगर ये जादू या गुनाह का हिस्सा है, तो माया का ख्याल आता। वो समझदार लड़की थी, फिर अर्जुन के लिए इतनी दीवानी कैसे हो गई? एक दिन सास ने कहा, काव्या, आजकल खाने में बरकत है। पहले तो भूखे सोना पड़ता था। मैंने कहा, भगवान का करम है, लेकिन ननद ने शक भरी नजरों से देखा। माया का मामला गंभीर हो गया। एक औरत ने बताया, माया ने कहा, अगर शादी नहीं हुई तो जान दे दूंगी। मेरा दिल जोर से धड़का। पैकेट का ख्याल आया, क्या ये सब उसी वजह से है? एक रात रवि ने कहा, लोग कह रहे हैं माया को किसी ने जादू कर दिया। अर्जुन का नाम भी ले रहे हैं। मैंने हाँ में सर हिलाया, लेकिन मन में जानती थी ये ख्याल नहीं, हकीकत है। एक रात मैंने फैसला किया, पैकेट खोलकर देखूंगी। सब सो गए थे। मैंने दरवाजा बंद किया, चादर ओढ़ी और बाथरूम में चिराग जलाकर रस्सी खोली। जब पैकेट खुला तो मेरी सांस रुक गई। अंदर माया की तस्वीर थी, एक पुराना कंघा, कुछ बाल और एक पुरानी अंगूठी, सब काले धागे में बंधे थे। दूसरा कागज खोला तो अर्जुन की तस्वीर थी, एक पुराने कपड़े के टुकड़े के साथ। दोनों तस्वीरें आमने सामने बंधी थी। सब साफ हो गया। ये जादू था, ताकि माया अर्जुन के प्यार में पागल हो जाए। मेरे कानों में माया की बात गूंजी, अर्जुन जैसा कोई नहीं।
मैं डर गई। मैंने सब जल्दी से बांधा ताकि अर्जुन को शक ना हो। अगले दिन दुकान पर अर्जुन ने कहा, तुमने हमेशा राज रखा। मैंने पूछा, ये कब खत्म होगा? वो हंसा, ये चलता रहेगा, तुम फिक्र मत करो। उसकी बातों से डर बढ़ गया। मैंने माया की माँ राधा से सब बता दिया। वो सुनकर रो पड़ी। हम एक पंडित के पास गए। पंडित ने पैकेट देखा और कहा, ये काला जादू है। भूरी आंखों वाली औरत के जरिए इसका असर डाला गया। मैं कांप गई। मेरी आंखों की वजह से मैं दूसरों की बर्बादी का कारण बनी। पंडित ने मंत्र पढ़े, पानी पर फूंक मारी और धागा दिया। हमने माया को पानी पिलाया और धागा रखा। उसकी हालत सुधरने लगी। माया ठीक हो गई। वो अर्जुन का नाम भूल गई। मोहल्ले में चर्चा थी कि ये चमत्कार है। मैंने रवि को सब बता दिया। वो गुस्सा हुआ लेकिन बोला, तुमने सच कहा, अब इसे खत्म करेंगे। हम अर्जुन के पास गए, पैसे और पैकेट लौटाए। रवि ने कहा, मेरी पत्नी के पास दोबारा मत आना, वरना मोहल्ले में बेनकाब कर दूंगा। अर्जुन चुप रहा। कुछ दिन बाद अर्जुन की दुकान जल गई। लोग कहते हैं, ये भगवान का दंड है। रवि ने कर्ज लेकर अपनी दुकान फिर शुरू की। मैंने छुपाए पैसे दिए। उसने कहा, अब ये हमारी नई शुरुआत है। दुकान चल पड़ी। माया की सगाई एक अच्छे लड़के से हुई। राधा ने मुझे गले लगाकर कहा, तुमने मेरी बेटी बचाई। मैंने कहा, ये भगवान का करम है। हमारे हालात सुधरे। रवि ने कहा, अब हम गरीबों की मदद करेंगे। हमने राशन बांटना शुरू किया। मैंने भगवान का शुक्र माना कि गलतियों के बावजूद सब ठीक हुआ। मैंने वादा किया कि अब कभी गलत रास्ता नहीं चुनूंगी। सच्चाई और सब्र ही असल ताकत है। मुश्किल वक्त में सच्चाई और सब्र से रास्ता निकाला जा सकता है। गरीबी और मजबूरी इंसान को गलत रास्ते पर ले जा सकती है, लेकिन जो सही समय पर अपनी गलती सुधार ले और सच का साथ दे, वही असल में कामयाब होता है। जादू टोने जैसे अंधविश्वास में फंसने के बजाय मेहनत और ईमानदारी से जिंदगी की मुश्किलों का सामना करना चाहिए। दूसरों की भलाई और अपने ज़मीर की आवाज सुनना ही सच्ची ताकत है। अगर आप काव्या की जगह होते और आपको पता चलता कि पैकेट में जादू का सामान है, तो आप क्या करते? सच सामने लाते या चुप रहकर पैसे लेते रहते? प्यारे साथियों, आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरा चैनल कहानी की शान को सब्सक्राइब करें। पूरी कहानी देखने का आप सबका धन्यवाद।